पता चला दिमाग से स्किप हो गया। अ, फिर मैं उस पर चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम्म, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी भी ब्रेक हो रही? कभी 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 ब्रेक हो जाती है, गायब हो जाती है, बीच में आवाज आनी बंद हो अच्छा, जाती नहीं, ब्रेक हो जाती है। डिले चल रहा है इस तरीके से, मतलब नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इश्यू यार, क्या बताएं। एक सेकंड दे दो, मैं अभी ट्राई मारता हूँ, नेटवर्क का कुछ हो सके तो। अब शायद कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। एक क्वेश्चन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो ये है। मेरा उस दिन का आवाज आ रही है ना? हेलो। आ रही है बोलो। यस हाँ सर। आ रही ठीक है। है। हाँ भैया। हाँ ठीक है ठीक है। देखो, कल वाला क्वेश्चन था ना, जैसे क्या होता है ना, आप पता है पूरे एप्लीकेशन का फ्लो एक्चुअली होता क्या है, एप्लीकेशन ऑपरेट कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन आपको चीजें दिखा कैसे देती है, इसका फ्लो आप पहले हम समझते हैं। होपफुली कुछ लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कुछ को नहीं होगा, वो आज सब क्लियर कर लेते हैं। देखो, क्या करते हैं ना, आप सबसे पहले जैसे कोई एप्लीकेशन खुल रहा है, एप्लीकेशन मान लो मैंने टेस्टिंग बाबा खोल दिया, है ना। तो यहाँ पे मैंने यूआरएल में टेस्टिंग बाबा जस्ट लॉन्च किया, लॉन्च इन द सेंस ये रहा, ठीक है। ये मेरे को खुल के आ गया, मैंने इसको किया ओपन, देखो ये खुला, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो है यूआरएल आपका, मैंने क्या करा था, जस्ट यूआरएल लॉन्च किया ना यहाँ पे आपके ब्राउजर में, तो यूआरएल जिस टाइम लॉन्च हो रहा था ना, इंटर जैसे आपने किया, तो ये क्या काम करा ना, ये आपका एक रिक्वेस्ट जनरेट किया। और ये रिक्वेस्ट क्या होता है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपने एपीआई में पढ़ा होगा। एपीआई को आप समझ रहे होंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, मतलब कि आपका जो यूआई, ये जो आपको पूरा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, और इसके पीछे का जो सर्वर है, उसके बीच का पार्ट है आपका एपीआई। बीच का मतलब, ये जो आपको यूआई दिख रहा है, इसकी एक कोडिंग की गई है, और वो कोडिंग जो है वही एपीआई है, और वही कोडिंग आपका सर्वर से लिंक है। समझ रहे हो, सर्वर से लिंक है। जैसे मैं आपको एक होटल का एग्जांपल ले लूं, सर्वर हमारा किचन समझ लो, ठीक है। यूआई हमारा जो कस्टमर वहां बैठे हुए हैं। तो कस्टमर को किचन से क्या चाहिए, खाना चाहिए। क्या कस्टमर डायरेक्ट जाता है किचन में? नहीं। उसके लिए बीच में एम्प्लॉयज रखे गए हैं जो कि स्टाफ होते हैं, है ना, जो वहां पे केयर टेकर होते हैं, जो सर्व कर रहे हैं। वो आपसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपका रिक्वेस्ट लेके गए, कहाँ गए भैया, सर्वर में। सर्वर में देखा कि वो जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो वहां अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है तो वो वहां पे ऑर्डर देंगे, टाइम प्रिपेयर होगा, फिर वो सर्वर आपको वो सामान उठा के भेजेगा। उसी के माध्यम से वो जो एम्प्लॉय हैं बीच में, जो स्टाफ है वहां का, वो आपकी जो रिक्वेस्ट आपने की हुई होगी, उस एम्प्लॉय के माध्यम से, उस स्टाफ के माध्यम से, सर्वर से, वहां से वो लेके आएगा, आपको देगा। तो ये पूरा एक फ्लो बना, तीन कॉम्बिनेशन, तीन पार्ट्स का। पहला पार्ट क्या हुआ, जो कस्टमर बैठा है। दूसरा पार्ट, जो मीडिएटर है बीच में दोनों के, कम्युनिकेशन चैनल बनाए हुए हैं, जरूरत एक दूसरे के फ्लो कर रहा है एक दूसरे की तरफ। और लास्ट वाला सर्वर है। वही सेम चीज आपके एप्लीकेशन में काम करता है। ये आपका कस्टमर है, जो यूआई पार्ट आपको दिखता है, विजिबल है। इसके बैकएंड में कोडिंग की गई है, उसकी कॉलिंग कोडिंग लिखी हुई है बड़े अच्छे लेवल पे।
एपीआई कॉल्स हैं, ये रिक्वेस्ट कोड हो रखी होती है उसमें प्रॉपर तरीके से। तो वो क्या होता है कि आपका स्टाफ हो गया, एम्प्लॉय हो गया, और सर्वर वही किचन हो गया। तो यहाँ से आपको जो रिक्वेस्ट भेजना है, आपको जो चीज चाहिए, वो आप स्टाफ को पकड़ाओगे। स्टाफ मतलब एपीआई जो इसके पीछे कोडिंग की गई, वो आपके रिक्वेस्ट को लेके जाएगा सर्वर के पास, देखेगा कि ये है कि नहीं है, तो उठा के लाएगा, आपको दे देगा। नहीं है तो आपको बोल देगा कि भैया ऐसा कुछ वहां पे नहीं मिला, या ऐसा वहां अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने अभी टेस्टिंग बाबा यूआरएल लॉन्च किया, ये टेस्टिंग बाबा कैसे आ गया यहाँ पे? अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस टेस्टिंग बाबा लिख रहा हूं, ये ठीक है। जैसे इंटर मारा, रिक्वेस्ट गया, कौन लेके गया इसके पीछे की कोडिंग? कहाँ गया? सर्वर पे। सर्वर से उठा के उसको मिल गया टेस्टिंग बाबा। किसके सर्वर के? इस टेस्टिंग बाबा के सर्वर का। हर एप्लीकेशन का अपना सर्वर होता है, कहीं भी नहीं चला जाएगा कुछ भी ढूंढने। हर होटल का अपना किचन होता है, जो स्टाफ है कस्टमर से रिक्वेस्ट लेके वो अपने ही किचन में ढूंढेगा। इसी तरीके से हर एप्लीकेशन का अपना सर्वर होता है। विदाउट सर्वर कोई एप्लीकेशन ऑपरेट नहीं होती। अगर उसका खुद का नहीं है तो वो किराए पे लेते हैं, लेकिन हाँ, वो केवल उन्हीं के लिए होता है, ऐसे करके। ठीक है। तो अब जैसे टेस्टिंग बाबा मैंने इंटर मारा, ये रिक्वेस्ट जनरेट किया। ये देखो पूरा रिक्वेस्ट की पूरी बॉडी है ये। एक्चुअली बॉडी मत बोलो, ये पूरे देखो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ। रिक्वेस्ट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट आप पढ़े होगे। एंड पॉइंट के थ्रू प्रॉपर वहां पे गया सर्वर पे और ढूंढा, उसको ये मिला, ये पेज मिला। ये पेज में टेस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये सारी चीजें उठ के सर्वर से यहाँ आके डिस्प्ले हो रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये पेज पूरा का पूरा कहाँ पड़ा हुआ है? सर्वर पे, लेकिन किसी अलग फॉर्मेट में। आप जो ब्राउजर यूज करते हो ना, गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम, फायरफॉक्स, ये सारी चीजें, इस ब्राउजर के पास ना एक बड़ी अच्छी सी खूबी होती है। जिन्होंने भी ये ब्राउजर बनाया, इसको एक बड़ी अच्छी फीचर दिया है कि वहां से जो भी डेटा लेके आएगा हमारा स्टाफ या एपीआई या मीडिएटर सर्वर से यूआई के लिए, वो लैंग्वेज अलग होती है, अजीबोगरीब भाषा होती है, समझ नहीं पाओगे। उसको ये ब्राउजर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके यूजर इंटरफेस में इस हिसाब से डिस्प्ले कराता है कि आपको आसानी से इसे समझ सको, पढ़ सको, देख सको। इंटरफेस, यूजर इंटरफेस बना देता है जैसे। अब क्या हुआ? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, नेटवर्क में जाओ, फेच यूआरएल। अब आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक किए, देखो आपका नेटवर्क कैप्चर होने लगा कि नहीं कैप्चर होने लगा। उस पर क्लिक किया तो ये पेज क्यों आया? ये कहां से चला आया? आपने उस पर क्लिक किया, क्लिक एक आपने रिक्वेस्ट बनाई। रिक्वेस्ट मतलब आपने बोला, क्लिक किया तो मतलब आपने एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी, रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, और वो रिक्वेस्ट एपीआई उसी को सेंस कर रहा है। वो एपीआई पकड़ा, सर्वर के पास गया और बोला भाई ये रिक्वेस्ट आई है, इसका कुछ है आपके पास? सर्वर बोलेगा हाँ है, तो वो रिक्वेस्ट को पकड़ा देगा, वो एपीआई को पकड़ा देगा उसका रिस्पॉन्स, और बोलेगा जाइए। एपीआई आया, आपके पर्टिकुलर ब्राउजर पे डिस्प्ले कर दिया, और ब्राउजर क्या करता है? उसको इस हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। जो एपीआई रिस्पॉन्स लेके आता है ना, वो अलग तरीके का फॉर्मेट होता है, कुछ समझ नहीं आने का, बट ब्राउजर उसमें बड़ा हेल्प करता है। इसके एक फीचर समझ लो कि उसको यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा कुछ करके। तो हमें ये चीज दिखी, ये पूरी पेज हमें इस तरह से दिखी। ये पेज कहां से उठ के आई? अगर मैं बात करूं टेक्निकली, तो ये आपके सर्वर से उठ के आई। कब आई? जब मैंने ये वाली लिंक क्लिक किया। कौन सा? ये वाला। ये नहीं करता कुछ नहीं होता। देखो कुछ हो रहा है, ये देखो यहाँ पे नहीं। अब मैं जैसे क्लिक किया, हलचल होने लगी, देखो, और ये रिक्वेस्ट वो जनरेट हो गया, और इसी रिक्वेस्ट से पैरेलली उसे रिस्पॉन्स मिला, और वो रिस्पॉन्स आपको आके दिखा दिया। अब ये थोड़ा समझते हैं। अब जो भी रिक्वेस्ट हमने भेजा था, ये देखो, उसका ये यूआरएल था, ये यूआरएल जनरेट हुआ था हमारे एंड से जैसे हमने इंटर मारा।
मेथड क्या मिला, गेट स्टेटस कोड 200 रेफरेंस पॉलिसी और ये सारी चीजें एज अ रिस्पॉन्स जो आपको मिला है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, अलाउ ओरिजिन, कंटेंट इनकोडिंग, लेंथ, टाइप, डिस्पोजिशन, बहुत सारी चीजें आपको एज अ रिस्पॉन्स, ये सारी कहाँ से मिली, सर्वर से मिली। और वो सर्वर के थ्रू आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो, उसका पेलोड देखना चाहो तो पेलोड देख सकते हो, प्रीव्यू करना चाहो तो रिक्वेस्ट पे प्रीव्यू कर लो। रिस्पॉन्स आपको जो देखना है वो रिस्पॉन्स यहाँ पे, जो रिस्पॉन्स आपको यहाँ दिख रहा है। तो अब थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं वापस आपको लेके आता हूँ हमारे मेन पॉइंट पे। तो इतना कुछ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसका बताने का बस एक ही मकसद था, क्या, कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं एप्लीकेशन के यूआई पे, वो एक्शन नॉर्मल एक्शन नहीं होता है, उसके पैरेलली क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। वो रिक्वेस्ट एपीआई उठा के ले जाती है सर्वर के पास, सर्वर फिर पूछते हैं भाई ये कुछ है ऐसा आपके पास, सर्वर बोलता है हाँ, तो फिर वो भेजता है, फिर हमारे पास ये दिखता है। तो इन केस जो हम एक्शन परफॉर्म किए हमें तुरंत ही दिख गया हमारी पेज, तो इसके पीछे की इतनी पूरी कहानी हुई रहती है। इतना क्लियर हुआ किसी को? फिर इसमें थोड़ी सी और ऐड करूं चीजें। हाँ भैया क्लियर है, और लोग? क्लियर क्लियर है। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो इस हिसाब से आपका एप्लीकेशन का फ्लो चलता है। अब मेरा क्वेश्चन, अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने पूछा था आपसे, आ गया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में सिंपली मैं ये ले लेता हूँ, साइन इन, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मान लो ये यूजर आईडी पासवर्ड है, मैं इसको इंस्पेक्ट में लगा के नेटवर्क में चला जाता हूँ। अभी देखो कोई रिक्वेस्ट नहीं जनरेट हो रही, मैं करा इंटर, ये नॉर्मल इसके बैक कॉल्स आ रही हैं, जैसे आप टाइप कर रहे हो, एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एडिट, ठीक है, ये भर दिया। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूजर नेम और पासवर्ड आपने भरा और लॉग इन किया, और लॉग इन के बाद आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या करोगे इस सिचुएशन में? आपके हिसाब से तो इश्यू है, बट कैसे बताओगे सामने वाले को? तो अब कैसे बताना है आपको पता है, आप यूजर नेम और पासवर्ड में वैल्यू डालो, ठीक है। डालने के बाद उसका नेटवर्क ट्रैफिक ओपन कर लो, कैसे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओ या नेटवर्क में चले जाओ, और फिच एक्सेस आर कर लो। सारा करोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत कचरा आ जाएगा जो कि हमारे काम का नहीं होगा। फिच एक्सेस आर, इस पे जाओ। अब उस लॉगिन बटन पे आपको क्लिक मारना है, जैसे ही क्लिक मारोगे उसका रिक्वेस्ट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? रिक्वेस्ट। और उस रिक्वेस्ट से आपको पता करना है कि वो सही हुआ या नहीं हुआ। सही इन द सेंस, अगर रिक्वेस्ट में से रेड हो गया, मतलब कि भाई गड़बड़ी है। कहां से गड़बड़ी है? एपीआई के तरफ से गड़बड़ी है। एपीआई मतलब जो उसके बैकएंड में कॉलिंग हो रही है, उसमें कुछ फॉल्ट है। अगर ये लाल नहीं हुआ, इस पे स्टेटस कोड नॉर्मली जैसे इस हिसाब से आ रहा है, 200 करके आ गया, और ये पोस्ट मेथड इस तरह से सब कुछ बन गया, ठीक है। तो उस केस में आपको ये समझना है कि कॉल एपीआई की सही सही हो रही है, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ सही चल रहा है, बट यूआई में दिक्कत है। यूआई में दिक्कत क्या है कि जो एपीआई हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है ना, वो यूआई उसको कन्वर्ट करके हमें शो नहीं करा रहा है। तो इस आधार पे आप डिसाइड करोगे कि आपका यूआई का इश्यू है कि एपीआई का इश्यू है। क्यों? क्योंकि आपके टीम में डेवलपर्स दोनों तरह के होंगे, और एक ही डेवलपर दोनों काम कभी नहीं करता। दोनों के लिए अलग अलग टीमें होती हैं, यूआई के लिए अलग, एपीआई के लिए अलग। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो भी इश्यू आया है वो आप कैसे कंफर्म करोगे कि यूआई से है कि एपीआई से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूजर नेम पासवर्ड डाला, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने से पहले नेटवर्क ओपन कर लो, और लॉगिन पे जैसे क्लिक करो, चेक करो कि उससे रिलेटेड कौन सा मेथड जनरेट हुआ है। कौन सा मेथड मतलब, इस हिसाब से उसी समय पहले ही रिक्वेस्ट बता देगा, लॉगिन लिखा हुआ उसके सामने आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि यही जनरेट हुआ है। उसमें जाके तुरंत मेथड देख लो, देखो पोस्ट हुआ है,
बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट मतलब भैया काम नहीं बना, गड़बड़ हो गया। तो ये किधर से गड़बड़ी है? एपीआई की गड़बड़ी है, इसमें भैया यूआई का कोई लेना देना नहीं। बट अगर यहाँ से सब कुछ सही चल रहा है, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट 200 आ रहा है, स्टेटस कोड और पोस्ट मेथड और रिस्पॉन्स बॉडी भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स बॉडी नहीं दिखेगा, बट उस केस में अगर दिख रहा है तो आप ये समझोगे कि एपीआई तो भैया एकदम मेरी फिट है। दिक्कत है भैया इसके यूआई में। यूआई में मतलब कि ये जो भी एपीआई रिस्पॉन्स लेके आया उसको दिखा ही नहीं पा रहा है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर इस हिसाब से आपसे पूछे तो आपको इतने ब्रीफ में उन्हें समझाना है, इस तरह से अपना पॉइंट रख के कि सिंपली नेटवर्क यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा, नेटवर्क ओपन कर लूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा और देखूंगा कि रिक्वेस्ट क्या जनरेट हो रही है। अगर रिक्वेस्ट में स्टेटस कोड 200 के अलावा कुछ भी मिला तो भैया इशू एपीआई की है। अगर हमें स्टेटस कोड 200 मिल रहा है, पोस्ट मेथड मिल रहा है और रिस्पॉन्स बॉडी भी अवेलेबल है, सब कुछ ठीक है, अब बट यूआई पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दिक्कत यूआई का है। यूआई टीम को मुझे डिस्कस करना है कि भाई ये इशू आ रहा है। समझ में आया किसी को कुछ थोड़ा बहुत? हाँ भैया। यस सर। या भैया। जी सर। बस तो इसी हिसाब से आपका एप्लीकेशन का काम चल रहा है। ऐसे ही हमें उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट जनरेट होगा ना, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करोगे, जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो वहां पे लॉगिन का नाम आ जाएगा, तो आप इजीली समझ जाओगे कि अच्छा ये वाला रिक्वेस्ट रहा। नहीं तो ऐसे देखो इतने सारे हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा हमें देखना है ना? तो इस हिसाब से आपको समझना है। तो ये हो गया आपका एनालिसिस करना, यूआई का इशू, बैकएंड का इशू, नेटवर्क कैसे जनरेट होता है, रिक्वेस्ट हम कैसे चेक करते हैं नेटवर्क लॉग में, और प्लस उसके बाद पूरा एप्लीकेशन कम्युनिकेशन काम कैसे कर रहा है ना? ये चीज। अब मुझे कोई बताओ, मैं इसको बंद करता हूँ। एक छोटी सी चीज और मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे। ये सर्च बॉक्स दिख रहा है सभी को मेरा पेज में जो मैंने शेयर किया? यस। यस सर। इसको मुझे लोकेट करना है। कौन मेरे हेल्प करेगा उसको लोकेट करने में? उसका एक्सपर्ट निकालना है। कपिल और फैजल, दूसरा नंबर मोहिंदर, और ठीक है चलो कपिल से स्टार्ट करते हैं। कपिल बताओ मुझे क्या करना है अभी? इंस्पेक्ट। हाँ कर दिया। सर एक बार यहाँ पर देखता हूँ सर, कुछ भी ले बताओ सकते हैं, लोकेटर इसमें से आईडी वगैरह कोई सा भी जोन सा ले लो। ऐप आईडी हम तो वो ले गए इस बात। क्या ले लूं? यही ले लो सर आईडी। ठीक है हो गया। अब क्या करना है? सर ये तो लोकेट ही नहीं हुआ। अरे यार ये तो लोकेट क्यों नहीं किया ये? कोई और सा लेना पड़ेगा सर। क्या ले लूं? टाइप एंड सर्च। टाइप वगैरह ले लो। टाइप ही ले लेता हूँ यार, क्या हो रहा है ये? ले लिया। ये भी नहीं काम कर रहा है यार। फिर सर और चेंज करके देखने पड़ेंगे। अच्छा सही है। फैजल तुम्हारा क्या कहना है भाई? सर मेरा भी ऐसे ही चलता है। मोहिंदर ये ऐसे ही काम आना क्यों नहीं चाहिए कर भैया। रहा है? क्या कह रहे हो? होना चाहिए था सर लोकेट तो। मोहिंदर आप कुछ कह रहे थे? सर कॉपी एक्स बात करके देख लो हाँ भैया, सर। मैं ये कह रहा था कि आना। अच्छा कॉपी एक्सपर्ट, ठीक है।
कर दिया, नहीं हो रहा यार, ये क्या हो रहा है? नहीं हो सकता है इसमें आई फ्रेम हो, आई फ्रेम में एंटर करना हो। हाँ ये भी हो ये भी सकता है। ठीक है। आई फ्रेम, आई फ्रेम में तो लोकेट तो हो जाता है ना यार, ऐसे कैसे कह रहे हो भाई? हाँ सर हो जाए। तो लोकेट ही नहीं कर रहा है अभी, तो कोई बात हुआ? सर ऊपर जो आईडी वाला टैग है उसको लेके देखें, इनपुट रैपर वाला। ये वाला, ये कह रहे हो ना? यस सर। ओके, बात तो सही कह रहे हो भाई, सही पकड़े हो गुरु। नहीं यार, नहीं कहाँ बन रहा है। और किसी के पास कोई सजेशन? सर करिश्मा, एक बार और ट्राई आपका क्या करो। ख्याल है? करिश्मा, सर शायद डायनामिक हो ये, हो सकता है। डायनेमिक तो यार ऐसा तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, देखो रिफ्रेश भी कर लेता हूँ मैं, चीजें तो सब सेम ही है वैसे यार। डायनेमिक का मतलब क्या समझते हो आप? सर इसमें किसी भी, जैसे हम कोई भी उसमें एट्रीब्यूट टैग लें और उसकी मतलब एट्रीब्यूट लें और उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाए, मतलब बार बार हम हाँ रिफ्रेश करने के बाद। हाँ, राइट राइट, सही है। अच्छा, कोई मुझे यहाँ से जो एनटीपी स्टार्ट हो रहा है इसके नीचे यहाँ तक में कुछ ऐसा चीज बता सकते हो जो कुछ अलग दिख रहा हो आपको, आप और ना देखे हो कहीं पे? कोई भी लाइन आपको ऐसा लगे, जो आपको थोड़ा लगे कि यार ये ऐसा क्यों है, या फिर ये तो मैंने पहली बार देखा। एक शैडो रूट टैग ओपन। अच्छा, ये क्या है आपको पता है? पेरेंट्स क्लॉज। मम्मी के भतीजे आ रहे हैं, देख लो पापा बाइक ठीक करना है। नहीं पता सर। ओके, ये बहुत भयंकर चीज है भाई, इतना भयंकर है कि इस पे कोई लोकेटर काम नहीं करता। जो भी एलिमेंट इसके अंदर डिफाइंड हो गया ना, उसको आप लोकेट नहीं कर सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एलिमेंट इसमें डिफाइन है कि नहीं? उसका देखो पेरेंट नोड है कि नहीं, ये मिनिमाइज कर दो, समझ आया? यस। आपका जो ये जो है ना, क्या नाम है, सर्च बॉक्स, वो शैडो रूट में डिफाइंड है। वो शैडो रूट को आप एक्सपेंड करोगे ना, तो देखोगे कि जो इनपुट हमें जहाँ भेजना है डेटा, उसको मुझे लोकेट कराने के लिए हाईलाइट कर रहे हो, वो शैडो रूट के अंदर आ रहा है। जब भी शैडो रूट के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा, हमेशा ध्यान रखना, आप सॉरी सॉरी यार, हमेशा ध्यान रखना कि उसको कभी लोकेट नहीं कर सकते, वो भी नॉर्मल लोकेटर के हेल्प से। ठीक है? आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो सीधे मुंह पे बोलना उसके कि ये लोकेट नहीं होगा, कोई भी लोकेटर है काम नहीं करने वाला। अब सवाल ये आता है कि उसे फिर हम कैसे हल करेंगे? हम छोड़ तो नहीं सकते ना भाई। आपको क्या लगता है कि गूगल का ये सर्च बॉक्स जो उन्होंने डेवलप किया है, इसको ऑटोमेट नहीं किया होगा किसी ने? क्या इसको ऐसे समझ के छोड़ दिया होगा कि ये शैडो रूट में इसको छोड़ दो? तो फिर उसका क्या रास्ता है? तो उसका रास्ता है, एक मिनट, उसका रास्ता है, आपको उसका जेएस पाथ निकालना है। क्या निकालना है? क्या बोला मैंने, आवाज आई किसी को? जेएस पाथ। ये दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? JS ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये है जेएस पाथ। जेएस मतलब जावा स्क्रिप्ट पाथ। मैंने कर सर लिया कॉपी। हेलो हाँ सर। भाई। तो सर इसमें हाँ, जितने भी हमारे 8 लोकेटर है, कोई सा भी काम नहीं करेगा ना? ना 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 ना, कोई नहीं, सबकी हवा निकल जाएगी भाई। ठीक है। तो उसके जगह पे क्या काम करेगा? जीएस पाथ। जेएस पाथ। जेएस पाथ कैसे कॉपी किया मैंने देखा आपने? अब उस जेएस पाथ को आप कंसोल में ले जाओ, कंसोल में ले जाके वहां पे पेस्ट कर दो। देखो बन गया कि नहीं बन गया?
CSS सेलेक्टर आप पढ़े हो आप लोग? सर थोड़ा सा पड़ा है। क्या होता है CSS सेलेक्टर? ये भी वन ऑफ द लोकेटर है। हाँ लोकेटर है। एक्सपाथ से फास्ट होता है कि स्लो होता है? लोकेटर है बस सर ये इतना। फास्ट है, एक्सपाथ से फास्ट होता है, ये याद रखना। इनके सेंटर में आपसे पूछ ले तो JS पाथ कैसे काम कर रहा है आपने देखा? ये देखो, ये रहा उसका JS पाथ जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, फिर उसमें आपने ब्रैकेट में बॉडी एनटीपी ये सारी चीजें ले ली और फिर उसके बाद फिर उसे हिट किया तो देखो वो एलिमेंट वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आपको ये फिर ये वाला पर्टिकुलर जो यहाँ पे आपका JS पाथ है उसका यूज करना है, और उसका कैसे यूज करना है वो थोड़ा सा देखते हैं। उसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स मेरे को एक बार लिखने दो फिर मैं उसको समझाता हूँ, कि भूलना मत, थोड़ी सी ठीक सी चीज है, कहीं फंसोगे या फिर कहीं आपकी टीम फंसी, थोड़ा सा इस हिसाब से काम कर दोगे तो फिर तो बहुत ही मजा आएगा। क्या करें? जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर JS, कैपिटल स्मॉल बाद में चेक कर लेना भाई, मुझे पहले सिंटैक्स आपको दिखा लेने दो। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर ड्राइवर JS, टाइप कास्टिंग कर दी मैंने वेब एलिमेंट में, तो मेरे को वेब एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, यहाँ पे डबल कोट्स में रिटर्न, फिर उसके बाद जो आपने कॉपी किया पूरा पेस्ट मार दो और फिर इसको आप बंद कर दो। फिर आ जाओ आगे। अब ये देखो टाइप कास्टिंग आपने वेब एलिमेंट में कर दी तो ये आपको क्या दे देगा, वेब एलिमेंट ELE। अब जो लोकेट करके डायरेक्ट आप वेब एलिमेंट निकालते थे ड्राइवर फाइंड एलिमेंट करके, वो ये तरीके से आपको फिर वेब एलिमेंट निकालना पड़ेगा ये पूरा, और ये रिटर्न के अंदर वो आपने JS पाथ आपने कॉपी किया था वहां से वो पास कर दो। अब इस वेब एलिमेंट पे आप कुछ भी करना चाहे कर सकते हो। ये ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या है? क्या इसके भी करती है? एक मिनट यार, इसको मैंने यार ऊपर नीचे करना चाहिए, ये माउस नीचे नहीं आ रहा यार, पता नहीं कैसे आ रहा है। हाँ आगे। अब देखो ये वेब एलिमेंट आपको मिल गया। अब इस वेब एलिमेंट पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहे, डॉट सेंड कीज, डेटा भेजना हो या डॉट क्लिक कराना हो या डॉट क्लियर करना हो, कुछ भी कर सकते हो, या डॉट डबल क्लिक, जो भी मर्जी है वो वेब एलिमेंट पे कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास वेब एलिमेंट मिल गया है। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर आपका एक इंटरफेस है, उसका आपने टाइप कास्टिंग कर दिया, आपके ड्राइवर के लेवल पे डिफाइन कर दिया उसका। अब उसके बाद क्या हुआ, उसी का जो वेरिएबल डिफाइन करा था आपने, उसी के पास मेथड लेके डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट कॉल करा और डबल कोट्स डाल के रिटर्न आपने खुद लिखा, उसके बाद जो JS पाथ आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया और ये ब्रैकेट में इसे डिफाइन कर दिया। ये आपका क्या हो गया, ये भी टाइप कास्टिंग कर दिया, किस में कर दिया आपने, वेब एलिमेंट में। तो ये हमें रिटर्न कर दिया वेब एलिमेंट मैंने स्टोर कर दिया, सिंपल ELE में। अब ELE के पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहो नॉर्मली कर सकते हो, बट ये दो लाइन जो है आपका ये करना ही पड़ेगा इन केस अगर आपका शैडो डॉम आ जाता है तो।
और शैडो आ गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। ये मैं इंटरव्यू कोड में लिख के भेज दे पूछता रहा है हूँ। या पूछता है? इंटरव्यू में शैडो का पूछता है, शैडो को पूछेगा नहीं, लेकिन अगर गूगल वाला बनवा देगा तो गूगल वाला बनवाते ही आप फंस ना जाओ, इसलिए शैडो आपको मैंने बता दिया। और शैडो बता दिया, थोड़ा सा और ऊपर का बता दिया, जिससे कि अगर आप ये सारी चीजें ऐड कर दोगे तो उसका तो हवा ही निकल जाएगा। भैया मेरे से पूछा था समझे एक मेरी बात? सूडो क्लास का। सूडो क्लास, हाँ पूछा था कि सूडो सूडो क्लास एलिमेंट भी होते हैं, सूडो हाँ, एलिमेंट। कैसे उसको हैंडल करोगे? क्या बताया आपने? मेरे को ये पता ही नहीं था, नहीं बताया। सूडो एलिमेंट्स होते हैं यार, सूडो एलिमेंट भी वैसे लोकेट नहीं होते, जैसे आफ्टर बिफोर आपको दिख जाए कहीं पे आफ्टर एक्स क्लास पाथ में, उसको बोला अरे था कि डोम में। आफ्टर क्लास को कैसे हैंडल करोगे, पता ही नहीं हाँ, था। हाँ, उसको क्या करो ना, उसका स्कोप बढ़ा दो, थोड़े हाई लेवल, हाई स्कोप में चले, टेबल चले जाओ, उस लेवल में जाओ ही मत, तो काम कर जाता है। जैसे उसके देखो पेरेंट नोड है, उसको जब भी एक्सपैंड करोगे तो उसके अंदर चाइल्ड नोड आएगा, तो वहाँ पे आपको आफ्टर और बिफोर लिखा होगा, तो उस चाइल्ड नोड पे जाने के बजाय पेरेंट नोड से स्टार्ट कर दो और पेरेंट नोड पे ही लोकेट करके ट्राई करो, होपफुली हो जाता है वैसे। ठीक है, तो ये वाला जो सेलोटोन एलिमेंट मैंने इंक्लूड किया, हाँ, वो आपका जस्ट इसी पर्पज से था कि सर्च बॉक्स को लोकेट कराना हुआ, आपको बोल दिया, ना हो पाए तो आप डरना, कंफ्यूजन में घबराना नहीं, बिल्कुल साफ खुल के बोलना कि भाई इसलिए नहीं हो रहा है, शैडो डॉम हो रखा है, शैडो डॉम में कोई लोकेटर काम नहीं करता। शैडो डॉम का मतलब होता है कि डोम इनसाइड द डोम, डोम के अंदर डोम। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कुछ पूछना चाहिए कि कैसे लोकेट होगा, फिर सीधे बोलो जेएस पाथ है, तो अगर मान लो पूछ ले फिर जेएस पाथ से क्या होता है, तो आपको ये सिंटेक्स याद है, जैसे लिख दोगे मुझे नहीं लगेगा उसको दूसरा क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ेगी, उसका उतने में कॉन्फिडेंस बन जाएगा। कुछ समझ आया किसी को या नहीं, सुन नहीं आइडिया लगा? जी हाँ, हाँ बढ़िया आसान है, आगे भैया कर लोगे यार बहुत अच्छे से। बस हाँ, एक बार आइडिया मिल जाए जरा। ठीक है, चीजें तैयार करो, बाकी देखते हैं फिर यार। और किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार। सब ठीक सर चल रहा है सभी का? सर ये पूछना था कि जैसे हाँ कविता अपना बताओ। बिल्ड किधर आएगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ से फिर हम उसको उस पर काम करेंगे, वैलिड क्रेडेंशियल्स डालेंगे, ये सब थोड़ा क्लियर नहीं है। वो ना बिल्ड आपको डेवलपर खुद प्रोवाइड करेंगे उस टिकट में, जो टिकट आपको टेस्ट करने के लिए मिलेगी। और टिकट कहाँ मिलती है? आपके जीरा टूल जीरा में, में। एजयो टूल में, गिटहब गिटहब में। तो आप बोल दो भैया हम जीरा में काम किए थे, आप जीरा से बात करो। अगर उनके पास कोई और टूल होगा तो बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले? क्योंकि फिर वो आपको सिखाएंगे, पहले पूरी पेटी देंगे प्रॉपर, है ना। तो वहां पे वो आपको टूल टेस्ट टेस्ट क्या बोलते हैं, टिकट असाइन होगा। टिकट एक नंबर होता है एक्चुअली, और कोई टिकट उसमें टिकट का और वो मतलब समझ मत लेना आप लोग, जैसे बस टिकट रेड टिकट ऐसा कुछ नहीं। टिकट एक नंबर होता है, नंबर होता है, उसी नंबर से आप अपना इश्यू ढूंढते हो, है ना। और उस पर काम करके खत्म कर दिया तो उस टिकट को क्लोज करके वो टिकट नंबर अपना नोट कर लेते हो कि भैया मैं इस पे काम किया था। तो वो टिकट ही बताता है, उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी कि यूआरएल क्या है, एंड पॉइंट क्या है, और क्रेडेंशियल क्या लेना है आपको, फिर कहाँ क्या स्टेप देखना है, कैसे क्या करना है, उस हिसाब से आप जाके खुद ही सब देखोगे। अगर वो आपको वहां नहीं मिल रहा है तो आप सीधे डेवलपर से मांग सकते हो, डेवलपर से बोल दोगे कि प्लीज मुझे लेटेस्ट बिल्ड दीजिए। लेटेस्ट बिल्ड मतलब जो अभी आपने कोड पुश किया है क्यूए इन्वायरमेंट में टेस्टिंग के लिए, तो वो हमें यूआरएल दे दीजिए, वो बिल्ड दे दीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और फिर वो यूआरएल आप टेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। दो अलग अलग यूआरएल होता है, एक यूआरएल जो डेवलपर के एंड से होता है, उनके खुद के लिए होता है, उसमें वो रोज काम कर करके नए नए चेंजेस कर रहे होते हैं। एक यूआरएल जो क्यूए का होता है, जहाँ पे वो कोई काम करके फिक्स कर दिए, मतलब सेट करके अब उसमें दोबारा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो वो चीजें उस यूआरएल में डाल के आपको देते हैं, जिससे कि आप फिर आराम से तसल्ली से टेस्ट कर लो। अब कल उसी में अगर वो चेंज करने लग जाए तो फिर आप कैसे टेस्ट करोगे, राइट। तो इसलिए क्यू एनवायरमेंट अलग कर देते हैं, डेव एनवायरमेंट अलग कर देते हैं, रहता है दोनों यूआरएल ये, है ना। और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो?
हेलो समरजीत सर, मैं विकास हाँ बोल रहा कपिल। हूँ। हाँ जी बताओ भाई। सर मेरे कंपनी में क्या, मुझे विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेशन के लिए बोला गया है कि आप प्रैक्टिस कर लो और फिर आप बताना कैसे कर रहे हो। तो कुछ विजुअल स्टूडियो का आइडिया दे दो सर, मैं बढ़िया। कैसे सही है। डॉट नेट का कैसे आइडिया, मतलब कैसे विजुअल करूँ। स्टूडियो। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं बिल्कुल भी कि मतलब इसमें विजुअल अभी ऑटोमेशन। कहाँ पे हो वैसे? कहाँ पे हो? एक एक मिनट। अरे रुक जाओ, कहाँ पे हो अभी ये बताओ। मैं गुड़गांव में। अच्छा, ऑफिस जाना पड़ रहा है क्या? हाँ, मतलब हाइब्रिड है, जाना नहीं पड़ता हाइब्रिड है कि डेली। पूरा ऑफिस? हाइब्रिड है, डेली नहीं जाना कितना दिन? पड़ता। कितना दिन? कभी कितना दो दिन दिन, जा कभी रहे हो? तीन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन। अच्छा, ऐसा है ना, स्टूडियो पे। ठीक है, मैं बात करता हूँ एक्चुअली यार। उसमें मतलब डॉट नेट विजुअल स्टूडियो लैंग डॉट नेट पे। हाँ, डॉट नेट का यूज़ होता है ज़्यादातर, वो बता रहे थे। हाँ तो हाँ, विजुअल स्टूडियो उसी पे काम करता है, सी शार्प है ना। सी शार्प डॉट नेट बोलते हैं सर, I think। प्रॉपर तो मुझे भी पूरा क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता अच्छा चलता है कि कोई नहीं। विजुअल स्टूडियो में डॉट नेट पे कर रहे हैं, उस पर ऑटोमेशन होती है, वहाँ पर जावा स्क्रिप्ट नहीं चलता है सब बस। बाकी सिलेनियम नहीं सपोर्ट नहीं, जावा करता है नहीं उसमें। सपोर्ट करता। ओके। ठीक है। तो इसके बारे में सर कुछ आइडिया अभी देते हैं एक कि मतलब अलग से कैसे लर्निंग करूँ इसकी, और कैसे। आइडिया एक्चुअली यार, मैं थोड़ा सा ब्लैंक हूँ। लर्न के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस में ना एक है भाई, वो 4 महीने 5 महीने से ऑलमोस्ट इसी पे कर रहे हैं काम। विजुअल स्टूडियो पे। और उन्होंने स्टार्ट से, हाँ स्क्रैच से उन्होंने सारा काम करना स्टार्ट किया है। और थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब वो चीजें हैंडल कर ले रहे हैं अपने एंड से अच्छे से। तो अगर इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अभी आप कहाँ हो, तो इनकेस आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, अगर जिस दिन ऑफ है आपको ऑफिस नहीं जाना है, भैया के पास आओ। और वहां पे फिर हम बात करते हैं, और वहां से हम कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आपको वहां पे जरूर वहां से कुछ ना कुछ हैक्स जरूर लगेगा। ओके सर, मतलब हाँ ठीक है। मिल जाएगा मुझे, हाँ कोई 1 मिनट सपोर्ट मिल जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल एकदम। अब बस थोड़ा हाँ टाइम निकाल के आ जाओ, और गाइड हो जाएगा, और चीजें आप इजिली स्टार्ट कर लोगे और कॉन्फिडेंस के साथ। ओके सर, ओके। ठीक है। ठीक है, मैं एक बार विजिट कर लेता हूँ। हाँ चलो बढ़िया यार, अच्छा है नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ शेयर करना, कुछ डिस्कस करना हो? तो ये जब हमारा चलो बढ़िया। तैयारी रखो जब सब हमने लोग कोई यार। एरर। हाँ फिर। हाँ हेलो। बताओ बताओ। ये हाँ मैं कहूँ, जैसे हमने कोई एरर या बग फिक्स करी, उसके बाद हम अपने कोड को हाँ। पुश करते हैं, वो गिटहब के थ्रू करते हैं ना, गिटहब पे जाकर वही तो रखा होता है ना प्रोजेक्ट। नहीं देखो, पुश पुश करना वो अलग चीज हो गई। हम क्या हाँ पुश सर ये। करते हैं? हमने जो ऑटोमेशन का कोड किया है ना, वो हम पुश करते हैं। और कोई हमें बग या कोई हमें इश्यू मिल गया, हमें कुछ गलती मिल गई, तो हम उसमें कोई पुश वुश नहीं होना होता उसमें कुछ। उसमें मैनुअली आपको सब कुछ करना पड़ता है। आपको एक टिकट क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें इश्यू डिफाइन करना पड़ेगा, फिर वो डेवलपर को टैग करना पड़ेगा, फिर डेवलपर उसको देखेगा, आपको कॉल करेगा, और फिर आपसे डिस्कस करेगा, फिर आप उसको समझाओगे, फिर उसके बाद वो उस पर काम करके सही करेगा, फिर आपको भेजेगा, फिर आप उसको मैनुअल टेस्ट करोगे, और फिर आप सही मिला तो फिर आप उसे क्लोज कर दोगे। क्लोज मतलब वहां पे उसी टिकट पे कमेंट कर दोगे कि हाँ, दिस हैज बीन रिजॉल्व, इशू नाउ हैज बीन रिजॉल्व एंड फंक्शन इज वर्किंग फाइन, ऐसे करके, और एक इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दोगे। इसमें कोई गिटहब कोड पे पुश क्या का नहीं करते होता। हैं? कोड पुश टेस्टिंग के पॉइंट। क्या कह रहे हो? गिटहब पे क्या करते हैं, फिर जो आपने बताया था कि शायद थोड़ा हल्का हो ध्यान में। हाँ हाँ कोड कोड पुश जो होता है ना गिटहब पे, जहाँ पे जरूरत होता है, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो हम कर रहे होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, वो कोड हमें एक्चुअली सेव करके रखना होता है कहीं पे। ऐसे रैंडम हम रख दिए, डिलीट हो जाए, उड़ गया, करप्ट हो गया, फाइल बिगड़ गई, है ना, लैपटॉप खराब हो गया, तो सब तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें गिटहब यूज करते हैं, वो रिपोजिटरी का काम करता है, वहां पे हमारा सब सेव रहता है। जैसे ओके। आप अपने फोन के फोटोज वगैरह क्लाउड में स्टोरेज होता है, क्लाउड में मिलता है, वहां पे डाल के रखते हो, सेव रहता है, कभी भी ओपन करते हो, गूगल लॉगिन किया, वो सारे फोटो किसी फोन में दिख जाता है। उसी हिसाब से ये हमारा कोड है, वहां पे हम रखते हैं अपना कोड सेफ्टी के लिए। फिर वहां से हमें जेनकिन से इंटीग्रेट करना होता है, वो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो वो अलग चीज है।
ठीक है, ओके वो भी ओके सब आपका डिस्कस होगा, गिटहब भी, हाँ ये जेंकिंस भी। हाँ जी ठीक है, सही है। फिर आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, चीजों को लेके साथ चलो, बाकी देखते हैं कल कुछ और आगे बढ़ाते हैं चीजों को। ठीक है, जी सर। चलो बाय गाइस।